बाइट बॉर्न, ठीक है। इसका सिम्टम होएगा इसके सिम्टम्स आएंगे फ्लू, कफ, फीवर, हेडेक, नोजिया, वोमिटिंग, ठीक है। ये आपका जनरल सिम्टम आएगा अगर ये कॉज करेगा, ठीक है। तो बचना कैसे है कि पहला तो ये जो चमगादड़ है, बैट है, इसके हैबिटाट में नहीं जाना है। हैबिट एंड हैबिटाट, इसमें नहीं जाना है, ठीक है, अगर निपा वायरस में है, ठीक है। फेस मास्क, फेस मास्क यूज करना है, ठीक है। हैंड वॉश करना है, ठीक है। अगर इससे बचना है तो हैंड वॉश करना है। सैनिटाइजर करना है। अवॉइड गैदरिंग, यस, भीड़ को अवॉइड करना है, ठीक है, एज वेल एज पॉसिबल, ठीक है। अगर इतना करने के बाद भी अगर आपको कभी ये सिम्टम लगता है या कफ है, तो आपने कोविड का नाम सुना था पहले, आपको क्वारंटीन वर्ड अच्छे से पता है और आइसोलेट अच्छे से पता है। क्वारंटाइन ऑब्लिक आइसोलेट, अपने आप को आइसोलेट करके रखना है, ठीक है। अगर ये सिम्टम आपको परसिस्ट हो रहा है तो अपने आप को आप क्वारंटीन आइसोलेट कर लो 4 से 14 दिन के लिए। सिम्टम सबसाइड हो जाएंगे, फिर आपको ध्यान में रख के प्रिकॉशन, ये सारी चीज़ें माइंड सेट में रख के करनी है। हाँ, अगर इससे ऊपर आपकी बीमारी जा रही है, इससे ऊपर आपको सिम्टम लग रहा है, ठीक है, क्लोज कॉन्टेक्ट अवॉइड करना है। क्लोज कांटेक्ट नहीं करना है, ठीक है। क्लोज कांटेक्ट, अवॉइड क्लोज कांटेक्ट, यस, ठीक है, इसको नहीं करना है। बाकी अगर इससे ऊपर का सिम्टम आपको लग रहा है, ये आपकी इमरजेंसी कंडीशन बन सकती है। अगर इससे ऊपर क्या लग रहा है आपको, कंफ्यूजन हो रहा है, कंफ्यूजन लग रहा है, ड्राउजीनेस, लग रहा है, और सीजर, अगर ये दो चीज लग रहा है और अगर सीवियर है, ठीक है, अगर ये लग रहा है सीवियर है तो गो टू हॉस्पिटल फॉर डायग्नोसिस,
ठीक है। अगर इतना आपको सीवियर है, ज़्यादा परेशान कर रहा है और कॉमन कोल्ड, फ्लू, सोर थ्रोट हो रहा है, कफिंग चेस्ट में डिस्कम्फर्ट हो रहा है, पहले से ही है थोड़ा बहुत, बट ये आपको ज़्यादा लग रहा है, तो देन इमीडिएट गो टू हॉस्पिटल फॉर डायग्नोसिस, तुरंत जाएंगे, इसमें देरी आप नहीं करोगे, ठीक है, क्योंकि आपको एंसेफेलाइटिस कॉज कर चुका है। क्योंकि आपको एंसेफेलाइटिस कॉज कर चुका है और उसका मतलब आपको बता दिए हैं, स्वेलिंग इन ब्रेन। तो अगर इतना आपको ज़्यादा लग रहा है तो आप ये समझो कि इंसेफेलाइटिस में आप हो, चाहे माइल्ड हो चाहे मेजर हो, ब्रेन में स्वेलिंग आ चुकी है, तो तुरंत आप हॉस्पिटल को जाओगे, नहीं तो आगे आपको क्या करेगा, ये सीजर। सीजर आपको करेगा, झटके आएंगे, ठीक है, और उसके बाद आप कोमा में भी जा सकते हो, इसमें देर नहीं लगेगी, ठीक है। तो इन सब से ज़्यादा ज़रूरी है कि अपना प्रिकॉशन, ठीक है। प्रिकॉशन में क्या करोगे, फेस मास्क यूज़ करना है, हैंड सैनिटाइज करना है, क्लोज कांटेक्ट में नहीं जाना है, गले नहीं मिलना है किसी से, किसिंग नहीं करनी है, ठीक है, और गैदरिंग में नहीं जाओगे जहाँ पब्लिक प्लेस है या फिर यहाँ लग रहा है कि नहीं इसके केसेस ज़्यादा है, सबके पास इंटरनेट का ज़माना है, आप अपने नियर बाई में पता कर सकते हो कि हमारे अराउंड में, सराउंडिंग में कितने केसेस हैं अभी इसके। दिल्ली में कुछ केसेस आ चुके हैं, ठीक है, वेस्ट बंगाल में है, ठीक है, वहाँ पे है ही है। तो इसके लिए चमगादड़ आपको दिन में दिखेंगे नहीं हमारे एरिया में, कि ये नॉकटर्नल होते हैं, रात में कॉर्निवोरस होते हैं, ये अपने शिकार के लिए रात को निकलते हैं, ठीक है, अपने पेट भरने के लिए, ठीक। तो इसके लिए आप पहले प्रिकॉशन पे जाओगे आप, ठीक है, साबुन से हाथ धुलना है, सैनिटाइज करना है, प्रॉपर फेस मास्क लगाना है, क्लोज कांटेक्ट नहीं करना है, और सारी चीज़ों को जो आपको पीछे बताया उसको अवॉइड करना है। बाकी कोविड अगर जान रहे हो तो वाकिफ हो आप उन चीज़ों से, बेहतर करोगे, ठीक है। तो इन चीज़ों की नौबत ही नहीं आनी देनी है, ठीक है। अभी से उस चीज़ को, उस प्रोटोकॉल को बना के रखो कि अगर आपके सराउंडिंग में एनी हाउ कोई पर्सन आ रहा है, उसको कफ, कोल्ड है और स्नीजिंग है, तो आप थोड़ा सा अवॉइड, उसके दूर रहो, कम से कम 3 से 6 मीटर की दूरी बना के रखो उससे, ठीक है, मिनिमम 3 मैक्सिमम 6 मीटर बना के रखो। ड्रॉपलेट आपके ब्रीदिंग एरिया में ना आए उसके, ठीक है, इतना आप मेंटेन करके रखो, ठीक है। और ये हम लोग बायोलॉजी पीछे पढ़ रहे थे, तो ये बायोलॉजी के अंडर गोजी है आपका, कहीं बाहर का सिलेबस नहीं है। और जब हम वायरस बताएंगे तो आपके नीपा वायरस को हम डिटेल में बता देंगे, विथ डायग्राम और डिस्क्रिप्टिव एनालिसिस के साथ में इसकी स्टडी बता देंगे कि निपा वायरस और क्या है, इसका जीन क्या है, इसका आउटर सरफेस क्या होता है, इनर सरफेस क्या होता है ना, और ये कैसे, इसका मोड ऑफ एक्शन बॉडी के अंदर कैसे होता है इसका, है ना, जैसे सेल को अफेक्ट कैसे करता है ये, ठीक है। ये तो सुपरफिशियल, इतनी सारी चीज़ें सुपरफिशियल है, लेमैन टाइप का ऐसे ही है, ठीक है। जैसे कोविड जनरल हम एक दूसरे को पास करते हैं नॉलेज को कि नहीं ऐसे बचो, ये करो, ऐसे रहो, ऐसे रहो, तो ये चीज़ें हैं। इसके लिए हमने आपको, निपा वायरस अभी आ रहा है, तो इसके लिए आ रहा है कि आ चुका है, इसके लिए मैंने एक वीडियो बना दी। ये भी आपके प्रोकैरियोट का सेल है, ठीक है, वायरस प्रोकैरियोट में ही आता है आपके, ठीक है। और इसको वायरोलॉजी के अंडर गोज स्टडी करते हैं, वायरस को वायरोलॉजी, ठीक है, वायरोलॉजी के अंडर गोज स्टडी करते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं, आप सेफ रहो, स्वस्थ रहो, अपने घर परिवार में अच्छे से रहो, खाओ पियो मौज करो, प्रिकॉशन लो, ठीक है। अभी वेदर भी ठीक नहीं है, ये आपका मॉइस्चर है,
मॉइस्चर इसका फेवरेबल कंडीशन होता है। मॉइस्चर इसका फेवरेबल कंडीशन होता है। एरोसोल ड्रॉपलेट इसी में बनते हैं ज़्यादा, ठीक है। आपको सर्दी जुकाम भी जल्दी हो जाता है, फीवर भी हो जाता है, तो ये इसके फेवर में बेहतर है। तो कितना इंक्यूबेट करेगा, कितना बढ़ेगा, बाद में देखेंगे। अभी इसकी ग्रोथ रेट तो जा ही रही ऊपर, अभी ये बढ़ रहा है, ठीक है, ये राइज कर रहा है। और कुछ लोगों का मानना भी है कि एयरबॉर्न भी है, ये हवा से भी हो रहा है। अभी इसका इतना एग्जैक्ट डेटा नहीं है एयरबॉर्न का कि एयरबॉर्न से हो रहा है। हाँ, अगर एयर में मॉइस्चर है, मॉइस्चर में ड्रॉपलेट है, अगर ह्यूमिडिटी है और उसमें इन्फेक्शन है, हेपा वायरस है और हवा चल रही है, तो ड्रॉपलेट ट्रेवल करेंगे, ठीक है, ड्रॉपलेट ट्रेवल करेंगे। और अगर उस वो ड्रॉपलेट जो है ह्यूमन के अंदर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट से थ्रू लंग्स के अंदर जाता है, बॉडी के अंदर जाता है, तो अफेक्ट करेगा, ठीक है। तो थैंक यू, स्वस्थ रहो आप लोग, प्रिकॉशन लो, बहुत अच्छे से रहो और अपने और अपनों का ख्याल रखो आप। थैंक यू।